मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे ठंडा पानी चाहिए। जब एक पिता अपने ही बच्चे को एक गिलास ठंडा पानी भी ना दे पाए तो उस पिता के दिल पर क्या गुजरती है, ये कोई नहीं समझ सकता। ये कहानी है रूपनगर गांव के एक गरीब किसान लखन की। उस साय गांव में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी थी कि जैसे सूरज धरती के बिल्कुल करीब आ गया हो। हवा गर्म, पानी गर्म और लोगों की जिंदगी भी गर्मी से परेशान। लखन का मम्मी, छोटा सा मिट्टी का घर बहुत गर्मी दिन लग में रही है। भट्टी बन जाता था। घर में सिर्फ एक पुराना पंखा था जो हवा कम और आवाज ज्यादा करता था। उस घर में लखन, उसकी पत्नी सरला और 7 साल का बेटा करण रहते थे। एक दिन करण पसीने से भीगा हुआ थकी आवाज में बोला, मम्मी, गला जल रहा है, ठंडा पानी चाहिए। बस सरला बेटा, की आंखें भर आईं, यही है। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है माँ। ये पानी पी लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लखन ये सब देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उस रात जब सब सो गए, लखन की आंखों में नींद नहीं थी। वो आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, मैं कैसा पिता हूं, अपने बच्चे को ठंडा पानी भी नहीं दे पा रहा। अब सब उसकी बदलूंगा। आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसी रात उसने एक फैसला लिया। अब हालात बदलने होंगे, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन से लखन ने 2 गुनी मेहनत शुरू कर दी। तेज धूप, जलती हुई जमीन और शरीर से बहता पसीना। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बस इतने मुझे ही है। फ्रिज खरीदना है। दिन बीतते गए, मेहनत रंग लाने लगी। कुछ समय बाद लखन ने 3000 रुपए जोड़ लिए। वो शहर गया और पहली बार एक बड़े शोरूम में पहुंचा। वहां चमचमाते फ्रिज देखकर उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। लेकिन जैसे ही उसने कीमत सुनी, 14,000 रुपए, उसकी उम्मीद टूट गई। दुकानदार ने कहा, ईएमआई पर ले जाओ, थोड़ा थोड़ा करके दे देना। ईएमआई पर ले जाओ, 0 डाउन पेमेंट सर, आपको अभी कुछ नहीं लखन देना। कुछ देर सोचता रहा, फिर शांत आवाज में बोला, नहीं, कर्ज कर्ज लेकर खुशी नहीं चाहिए। वो वहां से चला गया, लेकिन हार नहीं मानी। फिर वो एक पुराने सामान के बाजार में पहुंचा। काफी तलाश करने के बाद उसे एक पुराना फ्रिज मिल गया, 1800 रुपए में। लखन ने बिना देर किए उसे खरीद लिया। 200 रुपए खर्च करके वो उसे घर ले आया। पापा, सच में हमारा है? घर पहुंचते ही करण खुशी से उछल पड़ा। पापा, क्या ये हमारा है? सरला की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार उस घर में ठंडा पानी रखा गया। और जब करण ने पहला घूंट पिया, उसके चेहरे की मुस्कान लखन के लिए दुनिया की सबसे कितना बड़ी खुशी ठंडा। थी। लखन ने मन ही मन कहा, बस यही खुशी चाहिए थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन पड़ोसी श्याम आया। भाई, मेरी इज्जत बचा लो, फ्रिज दे दो। अरे श्याम, क्या भाई, हुआ इतनी जल्दी? मेरी बेटी के प्लीज। ससुराल वाले आ रहे हैं, एक दिन के लिए फ्रिज दे दो। लखन सोच में पड़ गया। मुफ्त में क्यों दे? 50 रोज लो। लेकिन पड़ोसी हैं। पड़ोसी भी समझे हमारी परेशानी। तभी सरला ने कहा, क्यों ना इसे किराए पर दे? लखन, 50 हमें अब रुपए रोज? सोचना होगा। तुम लखन तो चौंक गया, बहुत आगे सोचती हो। लेकिन फिर मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो। और यहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। लखन ने अब फ्रिज किराए पर देना शुरू किया। भाई, हमें भी चाहिए। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब हर कोई ठंडा पानी पाने के लिए लखन के पास आने लगा। समय बीतता गया और लखन पैसे जोड़ता गया। एक दिन उसने दूसरा फ्रिज खरीदा, फिर तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे उसका छोटा सा प्रयास एक बड़ा व्यवसाय बन गया। आज उसके घर के बाहर कई फ्रिज खड़े थे। पूरा गांव
लखन की वजह से ठंडा पानी पीता था। एक दिन करण मुस्कुराकर बोला, पापा, अब हमें कभी गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा ना? लखन मुस्कुराया, कभी नहीं बेटा, और आसमान की ओर देखकर धीरे से बोला, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं।